आलू की फसल जब 65 दिन के आसपास की हो तो यह काम यदि आप अपनी पोटैटो क्रॉप पर करेंगे तो आलू मोटा, वजनदार और ख़ासकर स्टोरेज क्षमता विकसित होगी, पैदावार में वृद्धि होगी। अधिक उत्पादन के लिए, बढ़िया क्वालिटी के लिए जब 65 से 66 दिन 60-65 दिन की आपकी आलू की फसल होती है तो इस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बाकी पैदावार बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि आलू की फसल जितनी ज़्यादा बढ़वार ले रही है उतनी अच्छी यदि आप बाकी पैदावार निकालना चाहते हैं, क्योंकि बढ़वार फसल ने अच्छी ले ली लेकिन पैदावार फसल के हिसाब से उत्पादन नहीं हुआ, तो क्या आपको करना चाहिए और पैदावार अच्छी निकले तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु पर भी आपको ध्यान रखकर आलू की खेती करना चाहिए। देखिए, सभी किसान भाई आलू को बेड विधि से ही खेती करते हैं, लेकिन 60 दिन के आसपास की आलू की फसल होती है तो जो पोषक तत्व हैं, जो वाटर मिनरल्स हैं, वह हमारी पत्तियों पर लगते हैं, तो उनको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। और जो न्यूट्रिशन पत्तों पर, स्टेम में लग रहे हैं, उनको रेगुलेट करके हमको जो कन्नों का विकास हो रहा है उन पर सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी मेहनत को लगाना पड़ेगा। तो हमको स्प्रे नहीं बल्कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सॉइल एप्लीकेशन से यदि हम चलाएंगे तो आलू की फसल पर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आलू की फसल जब 60-65 दिन के आसपास की हो जाए तो आलू की फसल अपनी जो वानस्पतिक बढ़वार है वो पूरी तरह ले लेती है। अब जो भी एनर्जी पौधा जनरेट कर रहा है वह सारी की सारी एनर्जी यदि कन्नों के विकास में लगेगी तो बाकी पैदावार बढ़ने वाली है। कन्नों का विकास हो रहा है तो इस समय खासकर कन्नों की केयर रखना हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है। तो इसके लिए देखिए, आलू की फसल जब 60 दिन के आसपास की हो तो आपको पैक्लोबुटराजोल जो 23% SC प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, इसको जैसे कल्टार के नाम से भी आती है, 80 ml लेना है। NPK 0050 इसमें पोटेशियम की मात्रा है, इसको आपको लेना है 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम, और बोरॉन आपको लेना है 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में ठीक तरीके से घोल लेना है। तब तक घोलना है जब तक NPK 0050 ठीक तरीके से ना घुल जाए, क्योंकि NPK 0050 थोड़ा सा घुलने में टाइम लगता है। तो जैसे ही घुल जाए तो इसको देने का तरीका समझिए। पहले आपको टॉप ड्रेसिंग करना है, यानी मिट्टी को चढ़ाना है। मिट्टी को आलू की फसल में चढ़ाने से जो आलू हरे होने लगते हैं ना, ग्रीन आलू होने लगते हैं, तो यह समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, कन्नों का अच्छा विकास होगा। तो पहले आपको मिट्टी चढ़ाना है पौधे के पास, टॉप ड्रेसिंग करना है। उसके बाद ये कि भी खरपतवार ना रहे, 2 दिन की तेज़ धूप लगाना है। उसके बाद जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई के समय इस कॉम्बिनेशन को, इस 200 लीटर घोल को 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। 60 से 65 दिन के आसपास की फसल हो तब। ऐसा करने से कन्नों का विकास बहुत अच्छा होता है, और ख़ासकर जब कन्नों का अच्छा विकास होगा तो पैदावार बढ़ेगी। और कन्नों का विकास, क्योंकि हमने बताया कि कन्नों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सभी के सभी पोषक तत्व कन्नों के विकास में जब अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो बाकी आलू मोटा, वजनदार, और जो स्टोरेज है बोरॉन का प्रयोग करने से जो स्टोरेज क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए जब 60-65 दिन के आसपास की आलू की फसल हो तो सिंचाई के साथ कल्टार 0050, क्योंकि जो पोटास है यह भी कंद विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और कहीं आप इसके साथ बोरॉन को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलने वाले हैं। आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए इस काम को आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको उतना यकीन नहीं हो पा रहा है तो इसी कॉम्बिनेशन को आप 1 एकड़ पर ट्रायल करके देखिए। पैदावार ना मिले तो आप खुद बताना कमेंट करके। पैदावार आपको ज़रूर वृद्धि होगी, ज़रूर आपको बढ़ने वाली है पैदावार। लेकिन आलू की फसल पर आपको पैदावार बढ़ाने के लिए कम से कम 2 बार मिट्टी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आलू की फसल पर हमेशा हल्की हल्की सिंचाई करना चाहिए। यदि हल्की सिंचाई करेंगे तो फिर जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। ज़्यादा आप नमी बनाकर रखते हैं तो फिर जड़ें उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं। तो आलू की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई करें, निराई गुड़ाई प्रॉपर करते रहें, और 2 सिंचाई के बीच में आपको काफ़ी अच्छा खासा अंतर ज़रूर रखना चाहिए।
फिर भी आपके मन में इस वीडियो से संबंधित, आलू की फसल संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।